कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? अगर ये सवाल किसी से किया जाए तो जवाब होगा अदालत। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि अगर आप यूपी में हैं तो फिर मामला अदालत में तो बाद में पहुंचेगा, पुलिस पहले ही फैसला कर देगी। दरअसल सुल्तानपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में मंगेश यादव नाम के युवक को ढेर कर दिया। पुलिस का दावा था कि मंगेश ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक ज्वेलरी शॉप पर हमला किया था। 1.5 करोड़ के जेवरात, जिसमें सोने चांदी के गहने शामिल थे, दिन दहाड़े ले गए थे। घटनास्थल और सुल्तानपुर पुलिस चौकी के बीच की दूरी सिर्फ 500 मीटर थी, लेकिन पुलिस सब कुछ देखती रही। लेकिन अब मंगेश का मामला योगी सरकार के गले का फांस बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि फैसला करने का अधिकार पुलिस को किसने दे दिया? विपक्ष हमलावर है, जिससे योगी सरकार फंस गई है। मंगेश मामले को लेकर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो यूपी पुलिस का दावा है कि मंगेश को उसने एक मुठभेड़ में ढेर किया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि मंगेश के साथ पुलिस की मुठभेड़ नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने उसे घर से उठाया और मुठभेड़ का नाम देकर उसकी जान ले ली। राहुल गांधी ने इसे लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ की दर्जनों मुठभेड़ सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार से सीधे सवाल किया है कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? दरअसल मंगेश के परिवार का दावा है कि पुलिस जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ झूठी कहानी है। सच्चाई तो यह है कि मंगेश की जान ली गई है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई। मंगेश के परिवार का कहना है 2 सितंबर की रात करीब 2 बजे सादी वर्दी में पुलिस वाले घर आए और मंगेश को पूछताछ के लिए ले गए। हमने सवाल किया कि इतनी रात को मंगेश को ले जाने का कारण क्या है। जवाब मिला, सुबह तक उसे छोड़ देंगे। लेकिन सुबह उसे नहीं छोड़ा, कोई खबर भी नहीं। पुलिस का यह दावा कि मंगेश के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मंगेश ढेर हो गया, पूरी तरह से झूठा है। लेकिन ऐसा लगता है कि गोली सटाकर मारी गई थी। मंगेश का चेहरा ऐसा हो गया था कि देखने लायक नहीं था। पुलिस ने लूट के मामले में मंगेश यादव और विपिन सिंह को मास्टरमाइंड बताया। 4 सितंबर को विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 5 सितंबर को मंगेश यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी जान चली गई। विपिन सिंह पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 36 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे। ये मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया। उन्होंने मंगेश मामले को लेकर योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि लगता है सुल्तानपुर की घटना में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली मुठभेड़ से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और जो लोग सत्ता पक्ष के करीबी थे उनके पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर एक आरोपी की जान ले ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो जो माल सराफा व्यापार की दुकान से लूटा गया था वो सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। इस मामले में पूरा विपक्ष योगी सरकार से सवाल कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ पर मंगेश की मां ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने रात पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर मंगेश की जान ले ली। ये चिंता का विषय है। मुठभेड़ किसी की जान लेने का सरकार को मिला अधिकार हो गया है। ये मौलिक अधिकारों का दमन है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पुलिस मुठभेड़ भी जाति देखकर हो रही है। जब कोई सरकार अपराधी की जाति देखकर उस पर कार्रवाई करे तो समझिए उसके पतन का समय आ चुका है। चाहे लखनऊ ताज होटल के सामने छेड़खानी का मामला हो या सुल्तानपुर लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई,
बीजेपी सरकार ओबीसी समाज के लोगों के पीछे पड़ गई है। दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के खिलाफ कार्रवाई करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इस पूरे मामले में उस व्यापारी का बयान भी सामने आया है जिसकी दुकान को लूटा गया है। पीड़ित व्यापारी भरत जी सोनी ने कहा कि अभी तक सिर्फ 10% गहनों की रिकवरी हुई है, उसमें भी सिर्फ चांदी के जेवरात हैं। सोने व अन्य बहुमूल्य जेवरात अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। पुलिस से पूरी उम्मीद है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है कि जब तक आपका पूरा माल रिकवर नहीं हो जाएगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम भी पुलिस के विश्वास पर बैठे हुए हैं। दरअसल जो बात भरत जी सोनी कह रहे हैं वो ही बात अखिलेश यादव ने भी की है। जब आरोपी पकड़े गए हैं तो फिर लूट का माल कहां चला गया? सिर्फ चांदी के जेवर ही बरामद हुए, सोने और जवाहरात कहां हैं? क्या इसमें भी खेल हो गया है? सवालों में यूपी की पुलिस और योगी सरकार है। आपको हम यूपी एसटीएफ की कहानी भी बताते हैं जो उसने मंगेश को ढेर करने पर सुनाई है, उस पर नजर डालते हैं। एसटीएफ का दावा है कि 1 लाख का इनामी मंगेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेरा तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में, जिसमें उसे 2 गोली लगी, पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टरों ने कहा कि मंगेश की जान जा चुकी है। मंगेश जौनपुर बक्सा तहसील के अंगरौरा गांव का रहने वाला था। और अब आखिर में आपको वो पूरी घटना बताते हैं जिसके चलते मंगेश की जान ली गई। 28 अगस्त को सुल्तानपुर कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया है। यह इलाका सोनार मंडी के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में भरत जी सर्राफ की दुकान है। यह शहर के बड़े ज्वेलरी शॉप में से एक है। 28 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और शॉप खोली और इस बीच 2 कस्टमर आ गए। भरत का बेटा उन्हें जेवर दिखाने लगा। ज्वेलरी शॉप में चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें दुकान के अंदर का हर हिस्सा साफ साफ दिखाई देता है। दोपहर करीब 12 बजे मुंह पर गमछा बांधे एक युवक अंदर आया। अंदर पहुंचते ही उसने भरत सोनी पर हथियार तान दिया। जब तक भरत सोनी कुछ समझ पाते पीछे से दौड़ता हुआ एक और युवक आ गया। वो काले रंग का बैग लिए था। इसके बाद एक एक कर 3 और लोग अंदर आए। पलक झपकते ही बदमाशों ने दुकान को कब्जे में ले लिया। भरत सोनी ने विरोध की कोशिश की तो बदमाशों ने उन्हें धमकी दी और पिस्तौल की नोक उनकी कनपटी पर टिका दी। 4 मिनट में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप खाली कर दी। घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर स्थित नेशनल सिनेमा रोड से होकर 5 बदमाश भागे। एक बाइक पर 2 बदमाश और दूसरी पर 3 बदमाश बैठे थे। वैसे सवाल अब पुलिस पर भी उठ रहे हैं क्योंकि जहां ये पूरी घटना हुई वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस कोतवाली भी है। लेकिन सब कुछ होता रहा और पुलिस आंख बंद करके सोई रही। और जब पुलिस पर सवाल उठे, व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए तो पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और इसी कार्रवाई में उसने मंगेश, जिसे पूरे मामले का पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है, उसे मारने का दावा किया गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस विभाग के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराने की मांग की है।